बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर हमारा 19 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बाउंस्टीन-लॉरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस की कुछ मज़ीद इस पर डिटेल से बात करेंगे और साथ ही प्रॉब्लम नंबर 10.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बुक की जानिब। तो देखिए जी, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसके बाद से हम स्टार्ट ले रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 18 में हमने पढ़ा था जो है वो लास्ट हमारी जो डेफिनेशन थी वो एम्फोटेरिक की थी और हमने डिस्कस किया था कि कुछ उसकी लिमिटेशंस भी हैं जिनके ऊपर ये बाउंस्टीन-लॉरी कंसेप्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसी तरीके से वो आपको कह रहा है कि डू यू नो कि ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर बाउंस्टीन-लॉरी एसिड्स। तो कहते हैं कि जितने भी आर्हीनियस एसिड हैं वो सारे के सारे बाउंस्टीन-लॉरी एसिड भी हैं। इसका मतलब ये है कि जो सब्सटेंस आर्हीनियस की डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं वो सारे के सारे एसिड्स बाउंस्टीन-लॉरी एसिड्स भी हैं, मतलब इसकी भी जो शराइत हैं उसके ऊपर पूरे उतरते हैं। लेकिन जो आपके पास बट एक्सेप्ट OH नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आना था ऊपर चार्ट कि बट OH नेगेटिव एक्सेप्ट OH नेगेटिव। एक बात तो आपकी ख़त्म होगी कि ऑल एसिड जो हैं वो जो हैं बाउंस्टीन-लॉरी एसिड्स हैं, ठीक है, यहाँ तक एसिड्स की बात होगी ख़त्म। अब है कि बट एक्सेप्ट OH नेगेटिव, यानी OH नेगेटिव के अलावा अदर बाउंस्टीन-लॉरी बेसिस आर नॉट आर्हीनियस बेसिस। तो कहते हैं कि जो सारे एसिड्स थे वो लॉरी बाउंस्टीन एसिड से ठीक हो गया, एसिड की बात ख़त्म। उसके बाद वो कह रहे हैं कि सिर्फ OH नेगेटिव जो है उसके अलावा जितने भी बाउंस्टीन-लॉरी के बेसिस हैं, ठीक है, जो हमारे पास H+ को एक्सेप्ट करते हैं वो आर्हीनियस बेसिस नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आर्हीनियस बेसिस में वो कह रहा था कि ऐसे सब्सटेंस जो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में OH नेगेटिव प्रोड्यूस करते हैं, OH नेगेटिव देते हैं, तो लिहाजा उनको उसने बेसिस कहा था। लेकिन बाउंस्टीन-लॉरी कंसेप्ट के मुताबिक बेसिस वो होते हैं जो H+ को एक्सेप्ट करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ OH नेगेटिव एक ऐसी है जो बाउंस्टीन-लॉरी बेसिस भी है और आर्हीनियस भी है, जबकि बाकी सारे जो बाउंस्टीन-लॉरी बेसिस हैं वो आर्हीनियस बेसिस नहीं हैं। अब देखिए ना क्यों नहीं है। देखें जिस तरह अभी हमने ये वाली एग्जांपल की थी ऊपर H2O + NH3, इसमें देखें H2O जो था वो एज ए एसिड वर्क कर रहा था और NH3 जो था वो एज ए बेस वर्क कर रहा था। तो देखें NH3 में कहीं भी OH नहीं है, तो फिर ये OH कैसे देगा? तो लिहाजा हमारे पास इसके ऊपर वो पूरा नहीं उतरता, ठीक है। जबकि आर्हीनियस के अंदर हमारे पास क्या था? NaOH था जो टूट के Na+ और OH नेगेटिव बना था। इस तरह CaOH ट्वाइस था, ठीक है, BOH था। तो अब हम बढ़ रहे हैं टेबल नंबर 10.3 के ऊपर, जो कि है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर फॉर कॉमन स्पीशीज़। इसमें देखें एसिड दिखाया गया आपको और उसके बाद जो है वो बेस है और उन दोनों का जो है वो कम्बिनेशन हुआ, उनका जो है वो केमिकली आपस में मिले और हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस हुआ। और आपको जो है वो रिएक्शन यहाँ पे लिखे नज़र आ रहे हैं, तो हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जी, पहला क्या है आपके पास HNO3 + H2O। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा नज़र आ रहा होगा एसिड और यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है बेस, फिर यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है कॉन्जुगेट एसिड और फिर ये कॉन्जुगेट बेस। तो देखिए जी, आपको पता है कि एसिड जो होते हैं जब वो अपना H+ दे देते हैं 100, मीन्स जैसे हमने एग्जांपल की थी लास्ट लेक्चर में, तो फिर जिसको देते हैं वो होती है बेस, और जब दे देते हैं तो फिर एसिड के पास जो H था वो तो चला गया, अब वो H लेने के काबिल हो गया, तो लिहाजा वो कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास क्या बन जाते हैं? बेस, और जो बेस होती है वो क्या बन जाता है? कॉन्जुगेट एसिड। तो देखिए जी, HNO3 था हमारे पास, फर्स्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो HNO3 ने अपना क्या किया? एक H जो है वो दे दिया, लिहाजा से एसिड हो गया, और H किसको दिया? H2O को, ठीक है। हम इसे ज़रा जूम कर लेते हैं। तो देखिए जी, HNO3 था, इसने एक अपना H+ H2O को दिया,
तो H2 तो पहले से थे HK2, तो जब एक और H आ गया तो HK2 की बजाय अब हो गए HK3, और चूंकि H प्लस आया है तो लिहाजा प्लस का ऊपर चार्ज भी आ गया, और ये देखिए हमारे पास हो गया H3O पॉजिटिव। और दूसरी तरफ क्या हुआ, HNO3 था, यहाँ से एक तो H गया और एक पॉजिटिव का साइन भी चला गया। अब पॉजिटिव के साइन जाने की वजह से जब भी एक H जाएगा तो हमेशा उसके ऊपर एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। और अगर 2H जाएंगे फ़र्ज़ करें तो 2 नेगेटिव, तो लिहाजा एक H चला गया और एक पॉजिटिव साइन चला गया। जब पॉजिटिव चला गया तो इट मीन्स कि नेगेटिव हमारे पास ज़्यादा हो गए, पहले इक्वल थे, तो लिहाजा HNO3 में से जब H पॉजिटिव जाएगा तो NO3 के ऊपर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव का होगा। और ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि NO3 नेगेटिव। और ये क्या बन गया अब, कॉन्जुगेट बेस। क्यों कॉन्जुगेट बेस बन गया, क्योंकि HNO3 ने H प्लस अपना दे दिया है, और अब वो रिवर्सिबल रिएक्शन में किससे H लेगा, H3O पॉजिटिव से H लेता है, और फिर रिवर्स रिएक्शन जो है वो चलता है। इसलिए अब ये एज ए बेस, कॉन्जुगेट बेस, और जो पहले बेस था H2O अब वो क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। तो इस तरीके से बाकी सारे रिएक्शंस भी हैं। इसमें देखें H2SO4 में प्लस H2O, HK2 थे SO4 में, तो लिहाजा एक H जब चला गया तो अकेला H रह गया, और साथ में अब चूंकि पॉजिटिव चला गया तो इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये देखें HSO4 नेगेटिव, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है वो जब H2O को मिला एक H, तो वो देखें सेम H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, तमाम जो 4 रिएक्शन है उसमें सेम H3O पॉजिटिव बन रहा है। उसके बाद सेकंड देखें CH3 अपना HCN में से एक H चला गया तो CN के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। तो देखें जी CN के ऊपर नेगेटिव आ गया, और इधर क्या हो गया, H3O पॉजिटिव। और इस तरीके से फोर्थ वन जो है वो CH3COOH है, तो हमारे पास CH3 में से CH3 रहा, जो एंड वाला H है ये गया है CH3COO, और H प्लस गया और क्या आ गया, H जो है उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ गया, CH3COO नेगेटिव। उसके बाद जी अब देखें, अब जो है वो थोड़ा डिफरेंट आ गए। अब देखें इसमें पहले जो था पानी, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एज ए बेस भी जो है वो जो है बिहेव करते हैं और एज एन एसिड भी बिहेव करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को एम्फोटेरिक कहते हैं। तो देखें हम पानी का जो एग्जांपल थी वाटर की, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, और इसमें देखें आपके पास एज ए बेस वर्क कर रहा है, ठीक है। और अब यहाँ पे एज ए एसिड, तो देखें जी इस एग्जांपल में भी एज ए एसिड और इस एग्जांपल में भी। तो हम पहले फर्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं। H2O प्लस NH3, ये एग्जांपल वैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो देखें अब H2O क्या करेगा, एक H दे देगा अपना, किसको, NH3 को। क्यों, क्योंकि अब एज ए एसिड जो वर्क कर रहा है, तो लिहाजा जब एक H दिया तो एक H इसके पास रह गया, तो क्या हो गया, एक प्लस का चार्ज भी चला गया तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, तो क्या हो गया जी, OH नेगेटिव, ठीक है। और इससे नीचे वाले में भी OH नेगेटिव बनेगा। और दूसरी तरफ NH3 के पास तो HK3 पहले से थे, एक H का और आ गया, तो लिहाजा बन गए NH4, और चूंकि H का जो आया है वो प्लस साइन लेकर आया है, H प्लस आया है, तो लिहाजा प्लस का साइन भी आपको नज़र आ रहा है कि देखें NH प्लस, NH4 प्लस। इसी तरीके से H2O प्लस CO3 माइनस 2, अब देखें CO3 है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, -2 है। तो जब इसको H दिया उसने H2O ने, तो ख़ुद तो OH नेगेटिव बन गया, और इसको क्या हुआ, इसके पास चूँकि पहले -2 थे, तो जब एक पॉजिटिव आया तो -1 जो था एक आपस में कैंसिल हो गया, और जस्ट -2 की बजाय क्या रह गया, अब जस्ट -1, ठीक है जी। तो इसी तरीके से अब जो नीचे लास्ट वाला डिस्कस करते हैं HCl, तो HCl एज एसिड है तो H अपना देगा और प्लस का देगा, तो लिहाजा प्लस का देने की वजह से इसके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, Cl नेगेटिव। और जिसको इसने प्लस का दिया उसके पास पहले एक नेगेटिव था, तो जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव गया तो वापस में क्या हो गया, इक्वल, और उसके ऊपर अब कोई चार्ज नहीं आएगा, लिहाजा H2CO3, ठीक है। इससे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमारे पास -2 था, तो जब एक पॉजिटिव आया तो देखें ना इस तरह -1 -1,
ठीक है, और दूसरी तरफ एक प्लस आया तो प्लस और ये समझे एक किस्म के कैंसिल हो गए और जस्ट क्या चार्ज रह गया, नेगेटिव का 1 चार्ज रह गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं जी अपनी प्रॉब्लम 10.1 की जानिब। कह रहे जी व्हाट आर कॉन्जुगेट बेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहे कि इनमें से आप जो है वो कॉन्जुगेट बेस बताएं कि इनकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी। ठीक है, बी में फिर दिए हुए हैं, कहते हैं गिव द कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ द फॉलोइंग, इनके एसिड बताएं कॉन्जुगेट। और फिर सी में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव बोथ एज ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेसिस। तो पहले हम ए पार्ट इसका कर रहे हैं। तो ए में देखें जी, ए में इस तरफ जो है आपको एसिड्स दिए हुए हैं, ये वाले जो हैं वो एसिड्स हैं। ठीक है, और जो है इसके साथ फिर एसिड जब अपना एच दे देगा, ठीक है, तो फिर ख़ुद क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो देखें जी बहुत सिंपल सा है कि एच और एस के ऊपर नेगेटिव, जब भी एच प्लस जाएगा तो एक नेगेटिव साइन आएगा, एक आएगा। ठीक है, अगर पहले से एक मौजूद है तो एक पहले वाला और एक जो और नेगेटिव साइन आया तो फिर दो हो जाएंगे नेगेटिव के। तो इस तरीके से अगर हमारे पास पहले ही पॉजिटिव चार्ज था तो एक जो है पॉजिटिव चला गया तो फिर खुद क्या हो जाएगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो देखें जी एच एस नेगेटिव था तो इसमें से जब एच प्लस चला गया तो एच प्लस जाने की वजह से एस के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज पहले था, एक नेगेटिव और आता है तो एस माइनस 2 हो गया। ठीक है, 2 नेगेटिव चार्जेस आ गए। इस तरीके से H3O पॉजिटिव है तो H3O पॉजिटिव में से एक H पॉजिटिव जाना है तो H के जो 3 है इसमें से एक H चला गया तो H2 रह गया, और O के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो H के ऊपर प्लस चार्ज बन के चला गया है। ठीक है, डोनेट कर दिया। इसी तरीके से H2PO4 है जी, इसमें देखें H के 2 थे तो एक H जाएगा और साथ में प्लस साइन भी जाएगा, तो लिहाजा इसके ऊपर फिर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। एक पहले से माइनस का यहाँ पे है, इधर इन्होंने नहीं लिखा, तो एक जो है और आ जाएगा और फिर कितने हो जाएंगे, माइनस के 2 हो जाएंगे। फिर उसके बाद है जी HSO4 नेगेटिव, तो HSO4 नेगेटिव पहले से है तो एक जब H प्लस का जाएगा तो एक नेगेटिव और आ जाएगा, तो H भी एक था, एक ही था और एक ही वो चला गया तो क्या बन गया, SO4 नेगेटिव 2। इसी तरीके से HF है तो इसमें से जब H जाएगा तो F के ऊपर एक चार्ज आ जाएगा नेगेटिव का, तो F क्या हो गया, नेगेटिव। और इस तरह से हमारे पास जी सेकंड लास्ट है CH3COOH, तो इसमें CH3COO वैसे रहेगा, लास्ट वाला H जाएगा और H प्लस चूँकि गया तो इसके ऊपर अब नेगेटिव साइन आ गया तो क्या बन गया, CH3COO नेगेटिव। इस तरीके से जी लास्ट वाला है हमारे पास AlH2O6 और 3 पॉजिटिव। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास क्या हुआ, जब एक H प्लस का गया तो हमारे पास क्या हुआ, H2O में से चूँकि गया है तो लिहाजा यहाँ पे देखें जहाँ पे वो 6 थे। ठीक है, अब देखें इसे ज़रा और से समझ लें कि H2O के बाहर जो 6 है इसका मतलब है H2O के 6 जोड़े हैं। ठीक है, H2O 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 3 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा और। तो अब उसने क्या किया है, उसने जो H प्लस गया है वो 6 में से एक जोड़ा उसने किया लहदा H2O का, उसमें से बाकी कितने रह गए, 6 में से देखें 5 ये रह गए, और अब जो एक H2O अलहदा किया था उसमें से H को उसने निकाल दिया और बाकी क्या बच गया आपके पास, OH, तो वो उसने यहाँ पे लिख दिया और OH रह गया, और H2 थे ना तो एक H चला गया, बाकी OH रह गया, और देखें इधर +3 साइन था और चूंकि हमारे पास एक प्लस का भी चला गया है तो अब कितना रह गया है, 2+। तो इस तरीके से हमारा जो प्रॉब्लम 10.1 का ए पार्ट था वो कंप्लीट हुआ, और अब हम बढ़ते हैं बी पार्ट की जानिब। बी पार्ट में देखें जी आपके पास अब ये बी पे क्या दिया हुए हैं, बेसिस जो हैं वो दी हुई हैं। ठीक है, और आपने अब क्या करना है, इनके कॉन्जुगेट एसिड्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं जी बेसिस, तो ये जी बेसिस है हमारी। ठीक है, अब देखें OH नेगेटिव बेस है तो ये कॉन्जुगेट एसिड कब बनेगी, जब इसे H प्लस एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है,
जिस तरह आप जो थे वो बेस थे, जब हमने एग्जांपल की थी लास्ट लेक्चर में, तो मैंने जैसे ही आपको 100 रुपीज़ दिए तो फिर आप क्या बन गए, कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि अब आप भी जो है वो 100 रुपीज़ किसी को देने के काबिल हो गए थे। तो लिहाजा देखें जी, बेसिस है OH नेगेटिव। अब ये कॉन्जुगेट एसिड कब बनेंगी, जब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, H प्लस। तो H प्लस सब के अंदर ऐड होगा, ठीक है जी, H प्लस, ठीक है, इधर भी H प्लस, ये मैं राइट कर रहा हूँ, आपने बेशक ना राइट कीजिएगा, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि प्लस H प्लस, ठीक है जी, और इधर भी H प्लस। तो देखें जी, अब OH नेगेटिव और एक H प्लस मिल गया, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस सेम थे, कैंसिल हो गए, तो H और H H2 हो गए, तो लिहाजा H2O बन गया, ठीक है जी। अब देखें जी, HCO3 नेगेटिव था, एक H पॉजिटिव जब आया तो एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्जेस कैंसिल हो गए, और हमारे पास क्या बच गया, H2CO3 बन गया। उसके बाद अब ये देखें HPO4, इसमें क्या हुआ, इसमें भी जब H प्लस आया तो H और H मिलके कितने हो गए, देखें H2, PO4 वैसे रहा। अब नेगेटिव 2 चार्ज था, अब चूँकि नेगेटिव टू चार्ज था, एक नेगेटिव तो इस आने वाले एक पॉजिटिव से कैंसिल हो गया, तो जस्ट फिर हमारे पास क्या रह गया, एक नेगेटिव रह गया, तो इसलिए H2PO4 नेगेटिव। इसके बाद देखें आप, नेक्स्ट है हमारे पास CH3 और उसके बाद है N2H अपना NH2, इधर आना था लेकिन यहाँ पे मिस प्रिंटिंग होगी, तो यहाँ पे जो है इस तरह मैं करेक्शन कर देता हूँ, CH3NH2 आना था यहाँ पे, ठीक है। तो CH3NH2 था, तो एक H जो है वो और इसे मिल गया है, तो अब क्या हो गया, H2 तो पहले से मौजूद थे, एक H और आ गया, तो क्या बन गया H3, और पहले इसके ऊपर कोई साइन नहीं था, अब चूंकि प्लस का साइन आ गया है इसके पास, तो ये प्लस भी यहाँ पे राइट आउट कर दिया, तो क्या बन गया, CH3NH3 पॉजिटिव। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास CO3-2, जब इसको एक H मिलेगा, ठीक है, और प्लस का चार्ज भी साथ में आएगा, तो क्या बन जाएगा, -2 थे, प्लस एक आ गया, तो प्लस और एक इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा, जबकि 2 माइनसेस में से एक माइनस बाकी रह जाएगा, तो लिहाजा क्या बन जाएगा, CHO3 नेगेटिव। और इसके बाद जी लास्ट है हमारा CH3COOH, देखें एक H और आ गया, और वो आया भी पॉजिटिव का है, तो लिहाजा एक H ये और एक H ये मिलके H2 बन गए, और H जो था चार्ज इसके ऊपर यहाँ हमने पुट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास हमने A और B दोनों जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं जी C की जानिब। तो C की जानिब में देखें उन्होंने H2O, HCO3 नेगेटिव, H2SO4, H3PO4 और HS नेगेटिव दिए हुए थे। तो इनमें से देखें जो वाटर है, वाटर तो अब अभी डिस्कस कर चुके हैं एग्जांपल्स में कि एज ए बेस भी एक्ट करता है और एज ए एसिड भी। उसके बाद HCO3 नेगेटिव, ये भी जो है ये भी हमारे पास एज ए बेस भी एक्ट करता है और एज ए जो है वो एसिड भी। कैसे दी, देखें CO3 नेगेटिव चार्ज है पहले से ही, तो एक H इसमें और आ जाएगा, तो देखें क्या बन जाएगा, H2CO3। ये देखें यहाँ पे हमने बनाया भी हुआ है, ये देखें ये वाला जिसको मैं जो है वो ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ठीक है, कौन सा वाला, HCCO3 ये वाला देखें, ठीक है, और ये एज ए क्या कर रहा है, बेस एक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये जो है एज ए एसिड भी कर सकता है। देखिए इसके पास H है, तो एक H अगर और दे देगा तो फिर क्या बन जाएगा, CO3 नेगेटिव 2 आ जाएंगे, और एक H जो है ये अपना दे देगा। उसके बाद देखें, उसके बाद है H2SO4, तो ये जो है आपके पास एसिड ही है, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये एज ए बेस जो है वो नहीं करता वर्क, तो लिहाजा H2SO4 आपका नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद है जी H3PO4, ये भी एसिड है और ये भी एज ए बेस नहीं करेगा वर्क, ठीक है, तो लिहाजा जी ये भी जो है वो नहीं आएगा। उसके बाद है आपके पास HS नेगेटिव, तो ये जो है ये एज ए एसिड भी वर्क करता है, एज ए बेस भी। तो ये देखें HS नेगेटिव जो है आपके पास एज ए एसिड में ये रहा, हमने किया था, ठीक है जी। तो
आपके पास अब जो इसका आंसर होगा वो लिखा हुआ है बुक में भी कि दी ब्रोंस्टेड एसिड्स एज वेल एज बेसिस आर H2O, HCO3 नेगेटिव और HS नेगेटिव। तो ये जो 3 हैं आपके पास, ये जो हैं एज ए एसिड भी वर्क करेंगे और एज ए बेस भी, और इनको हमने नेम दिया था लास्ट लेक्चर में कि इनको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक। तो ये एम्फोटेरिक की मज़ीद एग्जांपल है। अगर कोई पूछे आपसे कि एम्फोटेरिक की एग्जांपल, तो लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ वाटर वाली की थी और मैंने बताया था कि वाटर के साथ साथ उसकी जो है इक्वेशंस भी आप राइट आउट करेंगे। तो मज़ीद एग्जांपल जो हैं वो आज आपको बता दी हैं बुक वाले ने कि HCO3 नेगेटिव और HS नेगेटिव भी आपके पास एम्फोटेरिक हैं। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, और अब आपका होमवर्क में ये है कि आपने एक तो प्रॉब्लम 10.1 सारी करनी है और ये वाले जो रिएक्शंस हैं ये भी आप राइट आउट करेंगे। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।